ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, हमारे जीवन में हमें सीख लेना चाहिए। हम देवभूमि में हैं। इस मातृभूमि में बहुत सारे ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ईश्वर एक एक अवतारों में आए हैं तथा जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को किस प्रकार से हम व्यतीत करें, जीवन को किस प्रकार से हम प्रेमानंद से जीवन व्यतीत कर पाए, बहुत से रास्ता बताए हैं। तो पूर्व में जो हमारे ऋषि मुनि लोग आए हैं, उनके यदि अनुसरण करके हम चले तो अभी भी बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सज्जनों जिनगत सपंथा, वे अपना जीवन को व्यतीत करके धन्य हो गए हैं। हम जब पृथ्वी पर आए तो ये कर्म भूमि है और यहाँ कर्म करना होगा। इसलिए गीता में दिया गया है कि नहीं न ही कश्चित च नामपि जतु तिष्ठत्य कर्मकृतं कार्यते ह्यवसं कर्मं सर्व प्रकृत जे मुने। अर्थात कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म के अलावा हम परमात्मा को या जीवन को धन्य नहीं कर सकते हैं। महापुरुष जितने भी आए वो दिए कि प्रत्येक जीव 3 गुणों से इस धराधाम में आते हैं और तीनों गुण ये प्रकृति से हमें प्राप्ति होती है और प्रकृति में ही हम 3 गुण को कर सकते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयमं न आस्ते मनसं शरण इंद्रियार्थं निमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों में मन को स्मरण करते रहते हैं वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है, उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे। कृष्ण काल में भी देखा गया है कि लोगों को इंद्रियों के हट को रोककर जो करना चाहिए वो कर्तव्यों पर श्री कृष्ण सबको ले गए। इसलिए कृष्ण को धूर्त भी कहते हैं। जब जैसा करना पड़ा उनको वैसा ही किए। तो अर्जुन श्री कृष्ण से जब गीता का ज्ञान लिए तो उनको कर्म की पूरा ज्ञान ही दिए। उन्होंने गीता में बताए थे यथार्थ कर्माण्यो न्यत्र लोकयं कर्मबंधनम तदर्थं कर्म कौन्तेयं मुक्त संग समाचार। अर्जुन को बताए थे कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिसमें यज्ञ पूर्ण हो। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होता है वो कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकयं कर्म बंधनम, अर्थात दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म को मोक्षयो से शुभात अर्थात अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाले हैं। ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का चिंतन करके, ईश्वर का ही कर्म सोचकर अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हमें दुख दर्द कभी
महसूस नहीं होगा। जीवन में जिस प्रकार से 6 ऋतुओं का भोग करते हैं, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी शीत, कभी उसी प्रकार आंधी तो आती है। यदि हम लोग सोच लें कि हमारे अंदर ईश्वर है, हम लोग सब ईश्वर के संतान हैं, तो आंधी आएगी चली जाएगी। हमको तो उसका निदान स्वतः अपने दिमाग में ईश्वर ही करेंगे। गर्मी जैसे आती है तो हम लोग गर्मी से राहत पाने के लिए व्यवस्था करते हैं। वर्षा आती है तो हम लोग वर्षा से बचने के लिए उपाय सोचते हैं, लेकिन वर्षा हम लोगों को कुछ क्षति नहीं पहुंचा पाते, वो लाभ ही लाभ देते हैं। तो उसी प्रकार जीवन को हम लोग ईश्वर के अधीन मान ले, ईश्वराधीन जीव यदि मान ले, अभी सभी कर्म को अगर ईश्वरी कर्म सोच के प्रातःकालीन हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमको ऐसे कर्म मत करवाइए जिससे लोगों को दुख, दर्द और कष्ट आवे। ऐसा वाणी बोलने के लिए मत बोलिए जिससे लोगों का दुख हो। अगर हम सदाचार, सत्कर्म और सद्भावना से चले तो जीवन मधुरमय, सुखमय, प्रेममय और आनंदमय, जरूर आनंदमय बिताएंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।